यस, तो टेक्निकल क्लास के रूप में आपको फ्री कंटेंट जो है, एक तरह से ज्ञान दान बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत आपको जो है पटना में पहली बार जो है टेक्निकल क्लास एक स्टैंडर्ड वे में और साथ में जो है आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। जैसा कि आप एक एज ए प्रूफ जो है देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का ये आपका किट अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे कम से कम आपको 50-60 जो प्रैक्टिकल है आपको करवाया जाएगा नॉलेज के साथ साथ जो है। तो देखिए, टेक्निकल क्लास के रूप में पटना में काफी ज्यादा कमी थे। एक तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश का एक प्रॉपर मिक्सचर जो है दे करके पढ़ाने वाले लोगों का आपको काफी जरूरत था, जैसा कि लोग हमेशा बोलते रहते थे। तो आपका क्लास टेक्निकली रूप से जो रहेगा, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए। जैसे फिलहाल इधर बिहार स्टेट जो पावर होल्डिंग कंपनी का जो निकला हुआ है, आने वाले समय में आपको रेलवे वगैरह के काफी टेक्निकल जॉब्स निकलते हैं, और बिहार सरकार भी जगह जगह पे कई सारे असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का भी जो है पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए आपको जो है टेक्निकल एक तरह से टेस्टिंग रखता है। तो ऐसे सभी कोर्सेज के लिए जो है, ठीक है, ऐसे सभी जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो उस एग्जाम्स के लिए एक लेवल में जो है बहुत ढंग से जो है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है कंटेंट फ्री में जो है, आप घबराइए नहीं, फ्री में कंटेंट जो है आपको इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको जो है मिलता हुआ रहेगा एक तरह से जो है, ठीक है। अब रहा कि इसमें क्या क्या विशेषता, तो सबसे पहले हम आपको जो है विशेषता के रूप में आपको जानकारी दिए कि आपको अच्छी तरह से एक स्टैंडर्ड किताब, बहुत स्टैंडर्ड किताब जो होता है, उस किताब से आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर का जो स्टडी करवाया जाएगा, आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे, साथ में कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आपको करवाए जाएंगे। यदि आप चाहिएगा तो आप सेंटर पे आकर के फ्री में जो है प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री कंटेंट, जिसको आप ज्ञान दान एक तरह से बोल सकते हैं, वो आपको मिलेगा। अब जो है, जैसे हम एक शुरुआती दौर में आपको आज पहली बार आपको जो है इस तरह से टेक्निकली रूप से हम आपके सामने आए हुए हैं एक तरह से, तो हम आपको शुरुआती रूप में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हम लोग जो भी टॉपिक लेके चलेंगे, तो जैसे सिलेबस में नॉर्मली ब्रॉड रूप में जो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का पूछा करता है, उस तरह से लेकर के चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक्स का लेकर के चलेंगे तो ब्रॉड रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है उसको लेकर के हम लोग चला करेंगे। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का लेकर के चले, कंप्यूटर का कोई भी चीजें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी जानकारी रखते हैं, निश्चित रूप से जान लीजिए कंप्यूटर का बेहतरीन जानकारी उनके पास होगा ही, वरना वो फर्जी इंजीनियर है एक तरह से, जो उसको इंजीनियरिंग किया हुआ नहीं है, वो फर्जी इंजीनियर एक तरह से है। तो जाहिर सा बात जान लीजिए कि कंप्यूटर का महत्व जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में काफी डिटेल में रहते हैं एक तरह से, जो करते हैं उनको जानकारी है एक तरह से जो। तो ये स्वाभाविक रूप से जानकारी आपको ये ब्रांचेज का जो भी दिया जाएगा तो बहुत ढंग से आपके सामने दिया जाएगा। बाकी मैकेनिकल ब्रांचेज, सिविल ब्रांचेज के जो रहेंगे तो उसका समय समय पे हम आपसे बात करेंगे एक तरह से। अभी फिलहाल फोकस जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे और कंप्यूटर पे। तो देखिए, जैसा कि आप नॉर्मली स्लाइड्स हमारे पीछे देख रहे हैं, तो कोई भी कोर्स को जो लेके चलेंगे हौच पौच टाइप का इधर उधर कुछ का कुछ दिन पैतरा जो देखते हैं नॉर्मली पटना में, वैसा नहीं होगा। द क्लास विल बी वेरी स्टैंडर्ड, वेरी ऑथेंटिक। जो भी आपका सिलेबस ओरिएंटेड रहता है, डिटेल में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चंस भी काफी मात्रा में अच्छे अच्छे करवाए जाएंगे एक तरह से। चाहे आप जूनियर इंजीनियर का तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट इंजीनियर का, लेक्चर्स जो रहेंगे वो टच किए हुए रहेंगे उन सभी ऊपर के लेवल तक एक तरह से जो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम आज आपके सामने जो है, तो सैंपल रूप से जो है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर्स या जनरेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग उसका बेसिक से लेकर के चलेंगे जो, ठीक है, उसका जो वर्किंग मॉडल है वहां से लेकर के चलेंगे, वो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है उन सभी चीजों के बारे में बेसिक फंडामेंटल। देखा जाता है कि नॉर्थ साइड में जो है, जो खास करके बिहार, यूपी, बेसिक्स वगैरह बहुत अच्छा नहीं रहता है और सीधे वो क्वेश्चंस पे जाते हैं नॉर्मली, तो समझना और समझाना दोनों मुश्किल होते हैं। तो बेसिक्स का ध्यान रखा हुआ रहेगा, भाषा का और भी ध्यान रखा हुआ रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे ध्यान रहेगा। लेकिन जान लीजिए कि टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर चीजें जो है नॉर्मली डेवलप जो किए गए हैं ज्यादा, वो यूरोपियन कंट्री के द्वारा किए गए, तो इंग्लिश के टर्म्स ही होते हैं। आप उसको जबरदस्ती हिंदी में लिख दीजिए, अलग मैटर है, लेकिन जो भाषा है एक तरह से हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण परफेक्ट रूप से देंगे। कुछ लोग तो हम हिंदी कंप्यूटर में जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो लोगों को लगा कि हिंदी में कंप्यूटर कैसे पढ़ाया जाए, तो हम हिंदी और इंग्लिश का जो है एक मिश्रण बहुत बेहतरीन ढंग से जो है बैलेंस वे में रखेंगे, और हिंदी भी तो शुद्ध हिंदी रहेगा। जैसे तैसे देहाती गवार टाइप का जो भाषा होता है ना, वो नॉर्मली हम प्रयोग कर भी नहीं पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए एक तरह से। टीचिंग में जो है, टीचिंग का लेवल जो है नीचे लोग कर दिए है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एक तरह से, जो एक पैमाना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, सपोज कर लीजिए हम लोग मोटर और जनरेटर के बारे में जब बात करेंगे
तो हम लोग सिंपल रूप से जो है मान लीजिए जो एसी ऑपरेटेड रहता है तो एसी ऑपरेटर के बारे में हम लोग जो बात करेंगे, डीसी जो उसका ऑपरेशन रहेगा डीसी ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि एसी मशीन्स और डीसी मशीन्स ये दोनों आपका नॉर्मली सिलेबस में एक अच्छा खासा डिटेल पार्ट में रहा करता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज या इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सेक्शन में यदि काम करते हैं तो इधर से टच करेगा ही करेगा एक तरह से, ठीक है। तो एसी और डीसी का जो बैलेंस जो है बहुत ढंग से बना हुआ रहेगा ताकि पैरेलल जो है दोनों का जानकारी आपके पास अच्छी तरह से आता जाए, ठीक है। और एक अंतर जब आपको मालूम चलता है तो दोनों बात ज्यादा क्लियर समझ में आता है। जब अंतर के हिसाब से देखते जाएगा तो दोनों बात अच्छा से क्लियर होता रहता है। बाकी हम लोग फिगर वगैरह का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली वीडियो जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश का ही मिक्स रहेगा। आज जो हम आपके सामने पेश आ रहे हैं तो नॉर्मली ये इंग्लिश में ही कंटेंट आपको फिलहाल में अभी लिखे हुए टाइप बोल तो रहे हैं हिंदी में एक तरह से, लेकिन लिखा हुआ भी हिंदी में रहेगा, ये बात का कंफर्म रहेगा एक तरह से, ठीक है। तो बेसिक्स वगैरह के साथ चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, कैलकुलेशंस और आपके इक्वेशंस इस पे बहुत ज्यादा काम किए रहेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम दीजिएगा और जो लोग दे रहे होंगे मालूम होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको रहेगा। वो नॉर्मली जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है इस टेक्निकल वाले में काफी कम रहते हैं एक तरह से। जो एग्जाम दे रहे होंगे मालूम होगा या तो कंसेप्चुअल होगा या तो न्यूमेरिकल होगा, कैलकुलेशन। इंजीनियरिंग का टेक्निकल का जॉब करने जा रहे हैं तो जाहिर सा बात है कैलकुलेशन और लॉजिक का ही ना जरूरत है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस की मात्रा थोड़े कम रहते हैं एक तरह से, जो ये बात को समझते होंगे। तो एक अच्छी तरह से जो हम लोग कैटेगराइजेशन भी करेंगे ताकि दिमाग में सब कुछ कनेक्ट होता हुआ आपका जो है चला जाए एक तरह से, जो ठीक है। वीडियो में हम लोग नॉर्मली एनिमेशंस वगैरह का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ज्यादा डायग्राम वगैरह रहेंगे, क्योंकि डायग्राम जो स्टैटिक रहता है उससे आपको पहले थ्योरेटिकली रूप से समझने में मदद मिलता है। लेकिन आज के जमाने में जब हम लोग के पास टेक्निकली सुविधा है ही तो हम लोग नॉर्मली जो है एनिमेशंस का भी प्रयोग करेंगे, और कुछ मामलों में तो आश्चर्यजनक रूप से जो है आपको जैसे प्रैक्टिकल वगैरह भी करके जो है दे दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल तो हम यहां पे करेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो आपको बुला लिया जाएगा, यदि आप लोग चाहिएगा तो आप लोग आकर के जो है प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये तो हम आपको एज ए सैंपल बताएं, ऐसे कम से कम लगभग 150 प्रैक्टिकल के आसपास होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉर्मली जो है, ठीक है, मान करके चलिए कि 50-60 प्रैक्टिकल तो मिलेंगे ही, और इलेक्ट्रिकल के भी प्रैक्टिकल मिलेंगे। बाकी जो लोग इंजीनियरिंग अच्छा से किए रहते हैं मालूम होता है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैटलैब हो गया, पीएसपाइस हो गया, मल्टीसिम हो गया, ये सब जो है एनिमेशन है, तो टेक्निकल एनिमेशन होता है एक तरह से। ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर में से भी आते हैं, तो इसमें ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाया जा सकता है। जो बेहतरीन होगा समझने के लिए, सीखने के लिए, वो किया जाएगा एक तरह से। बाकी आपको किसी तरह का जानकारी लेना है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, वहां पे आप थोड़ा टाइप करने का कष्ट कर सकते हैं एक तरह से। भाषा जो है हिंदी और इंग्लिश का एक बेहतरीन संतुलन रहेगा। हिंदी माध्यम का भी मात्रा अच्छा खासा रहेगा और इंग्लिश का भी बाइलिंगुअल रहेंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। सिर्फ देहाती फटीचर गवार टाइप का भाषाएं जो है नॉर्मली प्रयोग नहीं किए जाएंगे एक तरह से, जो ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना डिमांड और जानकारी देते हैं। यहां पे हम आपको फ्री कंटेंट के रूप में, ज्ञान दान के रूप में एक तरह से जो है आपके सामने बीच बीच में हम आपको अधिकतर टॉपिक्स को पढ़ा देंगे एक तरह से, जो ठीक है। तो मिलते हैं, कमेंट्स आपका पढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम अगला वीडियो भी लाएंगे, प्लस में टॉपिक वाइज, जैसे ये टॉपिक है तो आपको एसी और डीसी मशीन से आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज ढंग से जो है वो वीडियो को आपके हिसाब से, आपके कॉम्पिटिशन के हिसाब से, भाषाओं को ध्यान रखते हुए और लेवल का ध्यान रखते हुए बताया जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।